क्लास 6 लेसन नंबर 7 आपका हम देख रहे थे। इसका नेम है गेटिंग टू नो प्लांट। फर्स्ट पार्ट में आपको करवा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ समझा चुका हूँ, जैसे कि स्टेम के बारे में, कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, लीफ के बारे में और रूट्स के बारे में। ठीक है, रूट्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फ्रॉम टुडे वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम फ्लावर्स। आज हम डिस्कसिंग करेंगे फ्लावर के। यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करते हैं? फ्लावर। So you are shown 3 branches of rose in figure 17.9 A, B and C. Which one will help you to best to recognize its plant? सबसे सही कौन है जो इसको पहचानने में मदद कर रहा है? तो वो है बच्चों सी, जिसमें उसके फ्लावर्स हैं। ओके, Which color did you use for the flower in the figure 17.19C? Are all flower colorful? क्या सारे फ्लावर कलरफुल होते हैं? Have you ever seen flower on grass? क्या आपने ग्रास के ऊपर, वीट के ऊपर, मेज के ऊपर, मैंगो और गुआवा के ऊपर कभी आपने फ्लावर देखे हैं? Are all flowers colorful? क्या सारे फ्लावर कलरफुल होते हैं? हाँ, कुछ वाइट होते हैं, बाकी कुछ कलरफुल होते हैं। हैव यू एवर सीन फ्लावर ऑन ग्रास? क्या घास के ऊपर कभी फूल दिखाई देते हैं? वीट के ऊपर, मेज या मैंगो या गुआवा के ऊपर? आर दोज ब्राइटली कलर? वह चमकीले होते हैं। तो लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स। कुछ फ्लावर्स की स्टडी करते हैं। व्हेन चूजिंग फ्लावर टू स्टडी, अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड, क्रिसेंथेनम और सनफ्लावर। इन चीज़ों को मत स्टडी करिएगा। यू विल लर्न इन हायर क्लासेस दैट दे आर नॉट सिंगल फ्लावर बट ग्रुप्स ऑफ फ्लावर। वो अकेले फ्लावर नहीं है, बहुत सारे फ्लावर्स का ग्रुप होते हैं। एक्टिविटी 10, वी वुड रिक्वायर 1 बड एंड 2 फ्रेश फ्लावर ईच ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग: धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर। Also a blade, a glass slide or sheet of paper, a magnifying glass and water. Observe figure 7.20 carefully. Look at the prominent part of the open flower. क्या क्या होता है बच्चों इस पर? बर्ड्स और फ्लावर। एक बर्ड्स है जो फ्लावर बनता है बाद में। फ्लावर के अंदर क्या होते हैं? सेपल्स होते हैं बच्चों, और पेटल्स होते हैं। पेटल्स और सेपल्स दो चीज़ें होती हैं। सेपल्स जो बाहर की पंखुड़ियाँ, इनको कहते हैं। पेटल्स जो अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। दीज आर पेटल्स। डिफरेंट फ्लावर हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर। मतलब जो पत्तियाँ होती हैं वो अलग अलग कलर की होती है बच्चों, पेटल्स जो होते हैं। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन अ क्लोज्ड बर्ड? इस क्लोज्ड बर्ड में, कली कह सकते हो बर्ड को एक टाइप से, ये जो क्लोज्ड बर्ड है इसके अंदर ये पेटल्स कहाँ से आ जाती हैं? विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बर्ड? क्या सबसे ज़रूरी पार्ट होता है? डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर? दे आर कॉल्ड सेपल्स, जिनको हम कहते हैं सेपल्स। मतलब जो पेटल्स है वो इन सेपल्स से जुड़े होते हैं। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव? कितने सेपल्स उसके अंदर हैं राइट साइड में, पीछे की तरफ, जो उनको कवर किए हैं? आर दे जॉइंट टुगेदर? क्या वो सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? वॉट आर द कलर ऑफ दीज पेटल्स एंड सेपल्स? इन पेटल्स और सेपल के कलर कैसे हैं बच्चों? हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव? कितने पेटल्स हैं, कितने टाइप के पेटल्स या कितने हैं उसके अंदर, कितनी पत्तियां, ऐसी पंखुड़ियां हैं किसी फ्लावर में जो हो सकती हैं? हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव? कितने पेटल्स हैं उसके आसपास में? आर दे जॉइंट टू वन अनदर और एनी दे सेपरेट? क्या वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं या अलग अलग हो सकते हैं?
आर दे जॉइंट टू वन अनदर और आर दे सेपरेट? क्या ये पेटल्स जो हैं एक दूसरे से जॉइंट है कि अलग अलग हैं? डू द फ्लावर्स विद जॉइंट सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट और दे ऑल्सो जॉइन टुगेदर? क्या जो उस पेटल्स और सेपल्स हैं, मतलब डू द फ्लावर विथ जॉइंट सेपल, जिनके सेपल्स मिले होते हैं एक दूसरे से, हैव पेटल्स, क्या उनके अंदर पेटल्स होते हैं? दैट आर सेपरेट और दे ऑल्सो जॉइन टुगेदर, क्या वो पेटल्स भी सेपरेट हैं कि अलग अलग जुड़े हुए हैं? फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास, जो कि यहाँ पर दी हुई है बच्चों। इस टेबल के अंदर आपको भरना है। रोज़ बहुत सारे कलर में होता है, मैनी कलर्स। नंबर द कलर ऑफ पेटल, कितने टाइप के पेटल्स के कलर देखे आपने? उसके पंखुड़ियों के 5 टाइप के। क्या उसके सेपल्स जॉइन होते हैं कि सेपरेट होते हैं? हाँ, सेपरेटेड होते हैं, अलग अलग होते हैं। आर द पेटल्स जॉइंट और सेपरेट, उसके पेटल्स जॉइंट होते हैं कि सेपरेट? पेटल्स जॉइंट होते हैं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे अलग होते जाते हैं। स्टेमेंस आर दे फ्री और जॉइंट टू द पेटल्स, ये क्या है अपन बाद में देखेंगे, आगे पढ़ने वाले हैं इसलिए। To see the inner part of the flower clearly, you have to cut it open if its petals are joined. तो उसको, अगर उसके पेटल जॉइंट है तो उसको किसी ब्लेड की हेल्प से काट लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इन दतूरा एंड अदर बेल शेप्ड फ्लावर, द पेटल्स हैव टू बी कट लॉन्ग लेंथवाइज एंड स्प्रेड आउट सो दैट इनर पार्ट कैन बी सीन क्लियरली। देखिए जैसे कि ये धतूरा का फ्लावर है, इसको ऐसा बीच में से काटिए ऐसे, इस टाइप से, तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स, पेटल्स और सेपल्स जो बाहर की तरफ पत्तियाँ जो पंखुड़ियाँ होती है उसके पीछे ये जो सेपल्स हैं इनको हटा दीजिए। कंपेयर योर फ्लावर विथ द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स एंड पिस्टल्स इन योर फ्लावर। ये क्या होते हैं बच्चों? स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेमेंट्स, सॉरी स्टेमेंट्स, क्रीम कलर के दिए हैं यहाँ पर। और क्या चीज़ है? पिस्टल, जो भी नीचे ग्रीन कलर का होता है। Look at figure 7.23 carefully. It shows different kind of stamens present in different flower. अलग अलग टाइप के stamens हैं अलग अलग फ्लावर के लिए। ये stamens. Can you recognize the 2 parts of the stamens in your flower? हाउ मेनी स्टेमेंट्स आर देयर इन द फ्लावर, आपके इसमें कितने स्टेमेंट्स हैं? गिन सकते हैं आप 1 2 3 इस टाइप से कितने स्टेमेंट्स हैं? द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टल, सबसे अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसको पिस्टल कहते हैं। ये सबसे नीचे और अंदर का हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? पिस्टल कहते हैं। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, रिमूव द रिमेनिंग स्टेमेंट्स, जो स्टेमेंट्स हैं ऊपर उनको भी हटा दीजिए और फिर देखिए, ठीक है। सो आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24। 7.24 में जो पिस्टल के हिस्से हैं उनको देखिए। पिस्टल के हिस्से कुछ ऐसे होते हैं बच्चों, यहाँ पर होता है ओवरी, ऊपर स्टिग्मा और इसको कहते हैं स्टाइल। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टल ऑफ योर फ्लावर, आप अपने पिस्टल को ध्यान से निकालिए और उसका अच्छा सा डायग्राम बनाइए। लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ओवरी का स्ट्रक्चर बनाइए। इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड सोलन पार्ट ऑफ द पिस्टल, ये पिस्टल का थोड़ा फूला हुआ हिस्सा होता है सोलन, और नीचे का हिस्सा होता है। We will cut this part to study what is inside. Look at figure 7.25a, पीछे फिगर दिए हैं
जिनमें ओवरी का डायग्राम दिया है। अगर हम इनको कट करें, हम इस टाइप से इस ओवरी को कट करते हैं ब्लेड की हेल्प से। ये होता है हमारा बी, ट्रांसवर्स कट है, और इसको ऐसा खड़ा काटोगे तो वो लॉन्गिट्यूडनल कट है। कट द ओवरी इन 2 डिफरेंट वेज एज शोन इन द फिगर 7.25। हम इस ओवरी को एक खड़ा काटते हैं और एक ऐसा आड़ा काटते हैं। इस कटिंग को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। ये होता है हमारा ट्रांसवर्स कट। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग, सूखने से बचने के लिए, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द 2 पीसेस ऑफ द ओवरी यू हैव कट। जो आपने काटा उसके ऊपर एक पानी की बूंद डाल दीजिए। ये जो दिख रहा है ये किसी ओवरी का इनर स्ट्रक्चर है बच्चों, अंदर से काटा हुआ हिस्सा। ये लॉन्गिट्यूडनल कट है और ये ट्रांसवर्स कट है। इसके अंदर आपको ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? ओव्यूल्स। ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ ओवरी यूजिंग अ लेंस। डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी? उसके अंदर कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स, जिनको हम ओव्यूल्स कहते हैं, जैसे कि यहाँ दिख रहे हैं। ये इधर भी। ड्रॉ एंड लेवल द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में इसके डायग्राम बनाइए आप। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ मेनी फ्लावर एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन। किसी पर्सन से या किसी व्यक्ति से पूछकर या किसी गार्डनर से पूछकर अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स के नेम लिखिए। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर देन यू नीड। आपको जितने फ्लावर की जरूरत है उतने ही कट कीजिए। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फिल्ड इन 7.3 टेबल, डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, पेटल्स, stamens and pistil? Are there flowers that do not have one or more of these? Are there flowers which have parts of other than these? Did you find any flower which has no difference between sepals and petal? कोई फ्लावर ऐसे भी दिखाई दिए कि आपको जिनके अंदर सेपल्स और पेटल्स में कोई डिफरेंस ना हो? Did you find any flower in which the number of stamens is different from the number of petals? जिसमें अंदर स्टेमेंट्स और पेटल्स में कुछ डिफरेंस हो नंबर में? डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम? किसी फ्लावर का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता है। द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंट्स एंड पिस्टल्स में ऑल्सो भी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर। अलग अलग फ्लावर में पिस्टल, सेपल, पेटल्स, स्टेमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। सम ऑफ दीज पार्ट्स में इवन बी एब्सेंट एट टाइम। कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं भी होती हैं फ्लावर्स में। We have studied some feature and function of leaves, stems, roots. We studied the structure of different flower. We will learn about the function of flower in higher classes. इनके काम higher classes में देखेंगे। We will also learn about fruits in higher classes. Fruits के बारे में भी हम बड़ी classes में पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है बच्चों, देखते हैं। स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल? नो। रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट? नो। स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। स्टेम जो होता है उसको सीधा खड़ा रखता है। रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स? स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीफ। स्टेम जो होता है वो पानी को लीव्स तक पहुंचाता है। द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल इन फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन फ्लावर मे नॉट बी ऑलवेज इक्वल। जरूरी नहीं हमेशा इक्वल हो। इफ द सेपल ऑफ फ्लावर आर ज्वाइन टुगेदर, इस पेटल आर ऑल्सो ज्वाइन टुगेदर। मतलब किसी के सेपल्स अगर एक दूसरे में जुड़े हैं तो जरूरी है कि उसके पेटल्स भी जुड़ेंगे। इफ द सेपल्स ऑफ फ्लावर आर ज्वाइन टुगेदर, इट्स पेटल आर सेपरेट एंड नॉट ज्वाइन टुगेदर। तब उसके पेटल्स सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। इफ द पेटल्स ऑफ फ्लावर आर ज्वाइन टुगेदर, देन पिस्टल इज ज्वाइन टू द पेटल।
If the petal of flower are joined together, then the pistil is not necessary joined to the petal. जरूरी नहीं है कि वो पेटल से जुड़ा हो. ड्रॉ अ लीफ, एक लीफ बनाइए, एक टेप रूट बनाइए, एक फ्लावर बनाइए, जो आपने टेबल 7.3 में पढ़ा है बच्चों. तो ये डायग्राम तो आप बना ही सकते हो. ठीक है, इस तरह के डायग्राम आप बना लीजिएगा. Can you find a plant in your house or in your neighborhood which has a long but weak stem? Write its name. In which category will you place it? The plant found in our house is money plant which has a long but weak stem. This plant needs support. These are called climber. इसको हम climber कहते हैं. What is the function of stem in plant? स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट, स्टेम उसको ऊपर सीधा खड़ा रखता है. स्टेम ऑल्सो कैरीज वाटर, वो वाटर लेकर जाता है. फ्रॉम रूट टू लीव, रूट्स से लीव तक वाटर ले जाना. एंड फ्लावर एंड सप्लाइज फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट. और लीव्स में जो खाना बनता है उस फूड को पूरे प्लांट्स में सप्लाई करने का काम होता है स्टेम का. स्टेम कैन बी मॉडिफाइड इनटू लीफ, स्टेम लीफ जैसा भी बन सकता है. लाइक स्ट्रक्चर एज कॉजेस टू कंजर्व वाटर, पानी बचाने के लिए. स्टेम कैन बी मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, खाना भी स्टोर कर सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन? तो तुलसी, कोरिएंडर और चाइना रोज जो हैं इनकी रेटिकुलेट वेनेशन होता है बच्चों. इट अ प्लांट हैज़ फाइबरस रूट, क्या किसी प्लांट के फाइबरस रूट हो सकते हैं? विच टाइप ऑफ वेनेशन डू लीव्स लाइक टू हैव? तो जो प्लांट फाइबरस रूट वाले होते हैं बच्चों उनके अंदर पैरेलल वेनेशन होता है. कैसा होता है? पैरेलल वेनेशन. इफ़ अ प्लांट हैज़ लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन, तो उसके अंदर टेप रूट होते हैं बच्चों. रेटिकुलेट वेनेशन वाली जो लीव्स होती हैं उनके रूट्स टेप रूट होते हैं, हमने पढ़ा भी था. इट इज़ पॉसिबल फॉर अ रिकॉग्नाइज द लीव्स विदाउट सीइंग देम. हाउ? यस, वी कैन रिकॉग्नाइज लीव्स बाय स्मेलिंग और टचिंग. फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ मेज, तुलसी, धनिया, पुदीना, बनानास, इनका हम इनकी स्मेल से या टच करके भी पहचान सकते बिना देखे. राइट द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर. सेपल्स होते हैं बच्चों फ्लावर के अंदर, पेटल्स, पिस्टल, स्टेमन्स. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव यू सीन ऑफ दोज दैट यू हैव सीन विच वन हैव फ्लावर? फ्लावर किस किस के अंदर होते हैं? ये नाम लिखे हैं. आई हैव सीन ऑल दिस प्लांट, ये जितने भी प्लांट यहाँ लिखे हमने सब देखे हुए हैं. प्लांट विथ फ्लावर आर चिली, टोमेटो, तुलसी, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमीग्रेनेट, पपाया, बनाना एंड लेमन. नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूसेस इट्स फूड. नेम दिस प्रोसेस. द लीव्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूस फूड. लीव्स जो होती हैं वो खाना बनाती हैं. द प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस. प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. इन विच पार्ट ऑफ फ्लावर यू आर लाइकली टू फाइंड द ओवरी? द ओवरी इज फाउंड इन द पिस्टल पार्ट ऑफ फ्लावर. नेम टू फ्लावर ईच विथ जॉइंट एंड सेपरेटेड सेपल्स. द फ्लावर विथ जॉइंट सेपल्स आर रोज एंड सनफ्लावर. द फ्लावर विथ सेपरेटेड सेपल्स आर चाइना रोज एंड मस्टर्ड प्लांट. यहाँ पर बच्चों ये हमारे सारे क्वेश्चन सेंड होते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेसन 8 एक्सप्लेन करेंगे.